नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। आज खबर का विश्लेषण करेंगे कि क्या अखिलेश यादव की सियासी चौसर में आजम खान अगला मोहरा है। एक शायर ने कहा कि दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। कहते हैं राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ हित अस्थाई होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की कहानी में अब ये हित परिवार और परंपरा दोनों से ऊपर दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीनियर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल का ठिकाना देकर सम्मानजनक किनारा दे दिया था, पर अखिलेश यादव ने बिना नाम दिए वही काम समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत पहले शुरू कर दिया था। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत मुलायम सिंह के बाद नई समाजवाद की शुरुआत हुई है। 2012 में सपा की सत्ता में वापसी हुई। सीनियर नेता चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन अखिलेश यादव ने कमान अपने हाथों में ले ली। उस वक्त कहा जाने लगा था कि यूपी में 4.5 मुख्यमंत्री हैं और उसमें आधा अखिलेश यादव हैं। समय बीतता गया और धीरे धीरे शिवपाल यादव का हाशिए पर जाना शुरू हुआ। अमर सिंह जैसे सुलहकर्ता भी हार मान लिए। जिस पार्टी की नींव मुलायम सिंह यादव और उनके साथियों ने रखी थी, अब वो एक परिवार की राजनीति जागीर बनती चली गई। शिवपाल यादव हो या आजम खान, सबका हाल वही हुआ जो बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी का हुआ। फर्क बस इतना रहा कि अखिलेश ने अपने मार्गदर्शक मंडल को औपचारिक नाम नहीं दिया। इस पर शायर राहत इंदौरी कहते हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। जनता में चर्चा है कि सपा के आजम खान आखिरी वफादार भी अब किनारे कर दिए जाएंगे। 23 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए आजम खान से अखिलेश यादव की दूरी सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत मानी जा रही है। जेल में बंद रहने के दौरान अखिलेश उनसे मिलने नहीं गए और बाहर आने के बाद भी तवज्जो सीमित ही रही। जब मुलाकात की बात चली तो आजम खान ने शर्त रख दी, अखिलेश अकेले आए। अखिलेश यादव लखनऊ से रामपुर तक पहुंचे और शर्तों पर ही मुलाकात की। यह मुलाकात जितनी औपचारिक थी उतनी ही ठंडी थी। अब ये रामपुर का नया खिलाड़ी कौन है? रामपुर का नया खिलाड़ी मुहिबुल्लाह नदवी। रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी अब खुलकर आजम खान पर हमला बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि रामपुर आने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, और जब वो ये बात कहते हैं तो साफ है कि उनकी पीठ पर अखिलेश यादव का हाथ रखा रहता है। आजम खान को बाहरी बताने से लेकर सुधार गृह में सुधार जैसे बयान तक सब कुछ सपा के नए संकेतों की तरफ इशारा करते हैं। अब जनता के बीच में ऐसी चर्चा चल रही है कि अब पुराने समाजवादियों के दिन पूरे हो चुके हैं। एक राजनीति का नया समीकरण उदय हो रहा है। 9 अक्टूबर को मायावती की लखनऊ रैली में जब उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए योगी सरकार की तारीफ की, उसी वक्त अखिलेश यादव ने अपने पुराने साथी आजम खान से मुलाकात का कार्यक्रम बनाया। कहा गया कि यह डैमेज कंट्रोल की कोशिश थी, लेकिन मुलाकात की तस्वीरों में न गर्मजोशी दिखी न भरोसा। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा आम है कि अखिलेश यादव के लिए अब आजम खान भी बस मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा है। इस हालात पर मुनव्वर राणा लिखते हैं, रिश्ते अगर मतलब से बने हैं तो टूट जाएंगे, रिश्ते अगर मतलब से बने हैं तो टूट जाएंगे, बस एक लालच ही है जो हर दौर में अस्थाई है। आजम खान वो चेहरा है जिन्होंने समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटों की मजबूत बुनियाद दी थी, लेकिन अब पार्टी की प्राथमिकता नई छवि और युवा चेहरों की ओर झुकती दिख रही है। जैसे बीजेपी ने पुराने नेताओं को आदर सहित विश्राम दिया, वैसे ही अखिलेश यादव ने अपने सीनियरों को अघोषित मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां सम्मानपूर्वक विदाई थी, यहां खामोश दूरी है। राजनीति में समय सबसे बड़ा निर्णायक होता है। आज अखिलेश यादव
जिस सियासी सीढ़ी पर चढ़े हैं वो उन्हीं कंधों से बनी है जिनसे वो आज किनारा कर रहे हैं। लेकिन इतिहास बताता है कंधे बदल जाते हैं पर हिसाब बाकी रह जाता है। राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है, जो साथ चला वही सबसे पहले पीछे छूट जाता है। आजम खान जो कभी समाजवादी पार्टी की पहचान थे, अब उसी पार्टी में पहचान ढूंढ रहे हैं। जिस मंच से उन्होंने मुसलमानों, पिछड़ों और वंचितों की आवाज उठाई, उसी मंच पर अब उनके लिए मार्गदर्शक मंडल जैसी खामोश जगह बची है। कभी मुलायम सिंह की नजर के इशारे पर फैसले होते थे, अब सब कुछ कमान के इशारे पर तय होता है। समाजवाद की आग अब परिवारवाद की राख में बदलती दिख रही है। एक वक्त था जब आजम खान का नाम पार्टी में सत्ता का पर्याय था, आज वही नाम पार्टी के गलियारों में इतिहास बनकर गूंजता है। सवाल सिर्फ आजम खान का नहीं है, सवाल उस पूरे दौर का है जिसने सियासत को मकसद से ज्यादा मिल्कियत बना दिया है। और अगर यही चलन जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब समाजवादी के नाम पर सिर्फ एक चेहरा, एक कुर्सी और एक खामोश पार्टी बाकी रह जाएगी। और जो बाकी बचेंगे वो मार्गदर्शक मंडल में दर्ज होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।